नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सेंटर फॉर एम्बिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में आज हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन को कवर करेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन कहने का मतलब ये है कि उदारवादी नेताओं ने जो कांग्रेस के माध्यम से अंग्रेजों के सामने जो मांगे रखी थीं, वो मांगे दरअसल मुख्य रूप से किसान और जमींदारों के या जो निम्न वर्ग के लोगों की मांगे नहीं थीं, और उदारवादियों की जो मांगे थीं वो भारत के युवाओं को संतुष्ट नहीं कर पा रही थीं। दूसरी बात ये थी कि इन युवाओं ने ईंट की बदले ईंट का जवाब देने का जो रास्ता अपनाया था, है ना, हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दिया, उसी प्रवृत्ति को हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन के नाम से जान रहे हैं। भारत और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो क्रांतिकारी घटनाएं घटी, उन घटनाओं को हम लोग विस्तार से समझेंगे। फिल्म्स में यहाँ से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। भारत के साथ साथ भारत के बाहर भी कुछ क्रांतिकारी घटनाएं घटी हैं, है ना, उनको भी हम लोग कवर करेंगे। तो जो हम क्रांतिकारी आंदोलन कह रहे हैं, ये क्रांतिकारी आंदोलन भारत, है ना, तो ये इनका थोड़ा सा पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि है ना, और इन आंदोलनों का कारण क्या थे। कभी कभार मेंस में सवाल आ जाता है कारण और इसका प्रसार। ठीक, तो ये दो तरीके की चीज़ें हमें समझनी है, और प्रसार में भी हमें दो तरीके से भारत और भारत के बाहर, है ना, विदेशों में। तो ये क्रांतिकारी आंदोलन इस तरीके से हमको देखने हैं। तो क्रांतिकारी आंदोलनों के कारण क्या थे, इन आंदोलनों को एक बार समझ लेते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन के उदय या शुरू होने के जो कारण थे, उनमें देखिए, ये जो उग्रवादी आंदोलन की असफलता, जो गर्मपंथी नेता थे, तो गर्मपंथी नेताओं ने भारत के युवाओं को अपने साथ लेने में असमर्थ हो जाते हैं। वो युवाओं को अपने साथ संगठित नहीं कर पाते हैं। ये उदारवादियों की, ये उग्रवादियों की असफलता कही जा सकती है। उदारवादी आंदोलन से उपजी निराशा, उदारवादी जिस ऊर्जा के साथ काम कर रहे थे, जिस एनर्जी के साथ काम कर रहे थे, वो ऊर्जा कहीं ना कहीं भारत के युवाओं को असंतुष्ट कर रही थी। तो ये युवाओं को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे, युवाओं को असंतुष्ट कर दिया था ना? युवाओं को संतुष्ट नहीं कर पाए। ये दोनों ही कारण थे जिनसे उदारवादियों की, जैसे हमने कहा कि उदारवादी अनुनय विनय की नीति पर काम करते थे, तो ये अनुनय विनय की नीति से युवा वर्ग को जो है प्रॉब्लम थी। ये लोग कह रहे थे कि ब्रिटिश को जो है बंदूक का जवाब बंदूक से देने की बात कर रहे थे, और जबकि उदारवादी उग्रवादियों का जो जो कार्य करने की जो पद्धति थी, वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अनुनय विनय की नीति के माध्यम से, संवैधानिक दायरे में रह करके काम करने का मामला था। तो इस वजह से भारतीय युवा जो है असंतुष्ट हैं, क्लियर है, संतुष्ट नहीं है। दूसरा मामला है विदेशी विचारधारा से प्रेरणा। इस समय 19वीं शताब्दी में अब दो तीन घटनाएं घट रही हैं, जैसे रूस की क्रांति, 1917 में रूस की क्रांति हो रही है ना, और इस समय जो है जापान द्वारा रूस को पराजय किया जा रहा है, रूस की पराजय हो रही है ना। ये 1905 की घटना है, ये 1917 घटना है। तो ये दोनों घटनाएं कहीं ना कहीं भारतीय युवाओं को बंदूक उठाने के लिए, क्रांतिकारी आंदोलन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, है ना। और भी बहुत सारी घटनाएं थी विदेशों में चल रही, जैसे इटली की पराजय होना अफ्रीका में, है ना, ये भी कहीं ना कहीं क्रांतिकारी आंदोलन का एक परिणाम नजर आ रहा है। रूसी निहिलिस्टों, ये वहाँ क्रांतिकारियों की, आयरलैंड के आतंकियों से, तो ये रूस में जो क्रांतिकारी थे उनको निहिलिस्ट कहा जा रहा है। आयरलैंड के आतंकवादियों से प्रेरणा ले रहे थे भारत के युवा, जो फिर क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, क्लियर है। दूसरा वाला सरकार की दमन एवं प्रतिक्रियावादी नीति। तो स्वदेशी आंदोलन के बाद, कल हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि स्वदेशी आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने जो है
जो दमन का रास्ता अपनाया था, दमन के रास्तों में उन्होंने जो है प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था, है ना, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था, राजद्रोह अधिनियम पारित कर दिया था, राजद्रोह अधिनियम पारित कर दिया, है ना, सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया था, सार्वजनिक बैठकें, सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो है ना, छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा था, छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा था। तो आंदोलन करने के जितने भी तरीके हो सकते थे, आंदोलन की अभिव्यक्ति करने के जितने भी तरीके हो सकते थे, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने सारे रास्तों को बंद कर दिया था। तो अब अभिव्यक्त करने के लिए, आंदोलन को चलाने के लिए कोई एक ऐसा रास्ता बचा नहीं जिससे युवा जो है आंदोलन को कर पाए। मैंने कहा ना, सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया, पत्र पत्रिकाओं के निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसको प्रेस पर प्रतिबंध कहा जा रहा है। तो फिर मजबूरी में ये जो युवाओं ने जो है गोले और बंदूक की नीति को प्रारंभ किया, है ना। तो वो जब सारे रास्ते बंद हो गए तो फिर वो हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये जो है सरकार की दमन और प्रतिक्रियावादी नीति इन क्रांतिकारी नेताओं को या क्रांतिकारी घटनाओं के लिए जिम्मेदार थी। पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों की भूमिका, इस समय बंगाल में प्रेस के प्रतिबंध लगने के बावजूद भी कई सारे पत्र पत्रिकाएं निकल रही थीं जिन्होंने जो है इन क्रांतिकारियों को प्रेरित करने का काम किया, जिसमें एक पत्रिका का नाम ध्यान रखिए, युगांतर। मोस्ट इंपोर्टेंट पत्रिका है युगांतर। युगांतर पत्रिका ने एक स्टेटमेंट दिया था कि बल को बल से ही दबाया जा सकता है, दबाया जा सकता है, बल को बल से ही दबाया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अंग्रेजों की जो दमनकारी नीतियां हैं, अंग्रेजों के द्वारा जो हिंसात्मक गतिविधियां की जा रही हैं, उनका बदला हिंसात्मक तरीके से दिया जा सकता है। तो युगांतर पत्रिका जो कहीं ना कहीं भारत में क्रांतिकारियों को, ये युवाओं को क्रांतिकारी घटनाओं के लिए प्रेरित कर रही है ना। इस समय एक और पत्रिका है काल, काल पत्रिका है जो महाराष्ट्र से निकल रही है ना, परांजपे के द्वारा निकाली जा रही है, परांजपे, ठीक। युगांतर है, काल है। तो इस तरीके की पत्र पत्रिकाओं ने क्रांतिकारियों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया, है ना। इन्होंने जो है, जैसे फिलॉसफी ऑफ बम्ब एक पत्रिका और है ना, फिलॉसफी ऑफ बम्ब। तो ये भी पत्र एक बम बनाने की पत्रिका है, मैगजीन थी जिस पर बाद में प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये बहुत सारी पत्रिकाएं निकल रही थी जिन्होंने इन क्रांतिकारियों को प्रेरित करने का काम किया है। क्लियर है। तो ये क्रांतिकारी आंदोलन को उकसाने का काम जो है इन कारणों की वजह से हो रहा है, ध्यान रखिएगा। अब दूसरा, ये क्रांतिकारियों के कार्य करने की पद्धति क्या थी, है ना, क्रांतिकारियों के कार्य करने की पद्धति, इनको देखिए, एक मिनट थोड़ा सा। तो ये कार्य करने की जो पद्धति है इन क्रांतिकारियों की, हिंसात्मक कार्य करना, है ना। जो हिंसात्मक कार्य का मतलब है कि बम और पिस्तौल, है ना, बम और पिस्तौल की नीति को जारी रखना, है ना। धन एकत्रित करना व जुटाना। तो ब्रिटिश, या हम कह सकते हैं सरकारी खजाने, सरकारी खजाने की लूट। क्लियर है। इसी सरकारी खजाने की लूट का जो आगे आप लोग काकोरी कांड के नाम से हम लोग जानते हैं, इन्हीं क्रांतिकारियों के द्वारा ट्रेन को लूटा गया जहां से जो हथियार और ब्रिटिश का खजाना लूटपाट की गई थी। तो यही कहा जा रहा है कि ब्रिटिश के धन जो है, सरकारी खजाना, सरकारी पैसे को लूटना, ये क्रांतिकारियों कार्य करने का पद्धति थी।
समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, इन क्रांतिकारियों के द्वारा ऐसी पत्र पत्रिका निकाली जा रही थी जिनसे क्रांतिकारी घटनाओं को आगे बढ़ाया जा सके, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जा सके। तो कई सारी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, जैसा मैंने अभी नाम बताया था, युगांतर है, संध्या है, काल पत्रिका है, तो इन तरह की पत्रिकाओं के माध्यम से, है ना, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है। ब्रिटिश अधिकारियों और उनके समर्थकों की हत्या, जो बदनाम ब्रिटिश अधिकारी थे जिन पर शोषणकारी नीतियों के आरोप लगे गए थे, उन अधिकारियों की हत्या करना, यह क्रांतिकारियों की पद्धति में शामिल था। जिसमें आप देखेंगे तो किंग्सफोर्ड, बंगाल में, अभी हम लोग घटना को पढ़ेंगे तो बंगाल में एक जज था किंग्सफोर्ड, जिसकी हत्या इन क्रांतिकारियों के द्वारा की जा रही है ना। ऐसी तरीके से घटना महाराष्ट्र में हो रही है, जहां प्लेग फैलने की या प्लेग समिति का जो अध्यक्ष था, है ना, रेमंड, उसकी हत्या कर दी जा रही है। और आप देखेंगे तो दिल्ली में 1911 में जब दिल्ली राजधानी ट्रांसफर की गई थी, तो वहाँ भी लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने का प्रयास किया गया था। तो जो जो बदनाम या हम कहेंगे जो आरोपी जिन्होंने भारत के लोगों का शोषण किया, ऐसी जानकारी अगर क्रांतिकारियों को मिलती थी तो वो ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करने पर उतारू थे, है ना। हत्या करने ऐसी कई घटना हमको देखने को भी मिली है। सरकार विरोधियों से मिलकर सैनिक षड्यंत्र करना, है ना। तो सरकार के जो विरोधी थे, ब्रिटिश सरकार के बहुत सारे विरोधी थे। अब कहें दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, तो उसी मामले को लेकर के काम किया जा रहा था, है ना। तो उनके खिलाफ जो सैनिक षड्यंत्र किए जा रहे थे, तो ये जो है क्रांतिकारियों के कार्य करने की पद्धति थी। हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देना, है ना, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करना जिससे सूचना का आदान प्रदान हो सके, और ब्रिटिश के खजाने को लूटना, हथियारों को लूटना, इस तरीके की ये नीतियां शामिल थीं। अब हमें इन कुछ क्रांतिकारी घटनाओं को समझना है जो जगह जगह पर इन क्रांतिकारियों के द्वारा अंजाम दिया गया था। प्रीलिम्स में वहां से कई सारे सवाल बनते हैं, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं बंगाल। देखिए, बंगाल में एक संस्था है भद्रलोक समाज। तो ध्यान रखिएगा, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को शुरू करने का काम जो है भद्रलोक समाज के द्वारा किया गया। इसका प्रसार का श्रेय जो है वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त को दिया जाता है। वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया। क्लियर है। एक प्रथम क्रांतिकारी संगठन है, ध्यान रखिएगा, अनुशीलन समिति। प्रथम क्रांतिकारी संगठन है अनुशीलन समिति, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये। प्रथम क्रांतिकारी संगठन जो बंगाल में बन रहा है, ज्ञानेंद्र नाथ बसु के नेतृत्व में 1902 मिदनापुर में इसकी स्थापना हो रही है। पी मित्रा, जतेंद्र नाथ बनर्जी, वरिंद्र कुमार घोष, इन्होंने भी कलकत्ता में, इसी तरीके से इन लोगों ने भी कलकत्ता में एक अनुशीलन समिति का गठन किया था। इन्होंने भी अनुशीलन समिति का गठन किया था। पुलिनदास ने ढाका में अनुशीलन समिति गठन किया था। तो ये अनुशीलन समिति 1906 में गठित हो रही है। क्लियर है। अनुशीलन समितियां बंगाल में बन रही हैं, ये क्रांतिकारी संगठन हैं। सबसे पहले अनुशीलन समिति का गठन जो है 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बसु के नेतृत्व में मिदनापुर में किया गया, और फिर 1906 में कलकत्ता में जतेंद्र नाथ बनर्जी, वारेंद्र कुमार घोष, पी मित्रा के नेतृत्व में अनुशीलन समिति गठन किया गया, और पुलिनदास के द्वारा ढाका में अनुशीलन समिति का गठन किया गया। क्लियर है। आगे देखिए, जो हम कह रहे थे कि किंग्सफोर्ड हत्या का प्रयास, इसको जो है किंग्सफोर्ड हत्याकांड के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का नाम आता है। ध्यान रखिएगा, ये किंग्सफोर्ड हत्याकांड जो है अप्रैल 1908 की घटना है, जहां खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने इनकी बग्गी पर बम डालने का प्रयास किया था। बाद में जो है खुदीराम बोस को जो है फांसी की सजा दी गई थी, और प्रफुल्ल चाकी ने जो है आत्महत्या कर ली थी। खुद ही डर की वजह से आत्महत्या, सुसाइड कर लिया था। ध्यान रखिएगा। तो बोस को फांसी दी गई थी, है ना, और इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि ब्रिटिश के द्वारा फिर इन पर तबातोड़ जो है कार्रवाई की जा रही थी, गिरफ्तारियां की जा रही थी, और खुदीराम बोस को अरेस्ट कर लिया गया था, उनको फांसी दी गई थी। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चंद्र जो चाकी हैं, उनको आत्महत्या कर ली थी खुद ही। अगला मामला है अलीपुर षड्यंत्र केस, मई 1908 का है। यहाँ
अवैध शस्त्र रखने पर 34 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया था। सत्येंद्र नाथ घोष द्वारा सरकारी गवाह दिया बन गए थे ये। क्लियर है। तो अलीपुर षड्यंत्र केस जो है, यहाँ इसका क्या मामला है कि हेमचंद्र कानूनगो द्वारा, ये नाम ध्यान रखिएगा, हेमचंद्र कानूनगो द्वारा बंगाल के मणिकतल्ला में एक बम बनाने का फैक्ट्री या कारखाना खोला गया था, और उसी बम बनाने के कारखाने फैक्ट्री पर जो है ब्रिटिश ने छापा मार दिया था, तो वो जो है चीज़ें पकड़ी गई थी। और फिर उस घटना के बाद जो है 34 लोगों पर 34 लोगों पर मुकदमा चलाया गया था। इसी अवैध शस्त्र रखने पर मुकदमा चलाया गया। इसी प्रक्रिया को अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जा रहा है। तो आपसे पीटी में ये सीक्वेंस पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। किंग्सफोर्ड का मामला अप्रैल 1908 का है और अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 का है, मई 1908 का है। अरविंद घोष ने जो है औरविले आश्रम की स्थापना पांडुचेरी में की थी। वागा जतिन गुट जो है जतिन नाथ बनर्जी के नेतृत्व में है। आत्मोन्नति समिति बिपिन बिहारी गांगुली के द्वारा है। बम बनाने कारखाना मणिकतल्ला में उनके द्वारा लगाया गया था। तो यहाँ कुछ ये फैक्ट हैं जो पीटी में पूछे जाते हैं, ध्यान रख सकते हैं। आगे अब हम लोग बंगाल के बाद महाराष्ट्र की ओर चलते हैं, है ना। कुछ क्रांतिकारी संगठन महाराष्ट्र में है। देखिए, चापेकर बंधु का नाम दामोदर और बालकृष्ण चापेकर बंधु के द्वारा जो है एक घटना को अंजाम दिया जाता है। हमने बताया था आपको कि बंगाल महाराष्ट्र में प्लेग फैला हुआ था। उस प्लेग समिति का एक अध्यक्ष था। इन समिति के द्वारा घर में घुसकर के लोगों की जांच की जा रही थी कि कौन बीमार हुआ है, स्वस्थ नहीं है ना, तो बीमारी ज़्यादा न फैले, इसी लोगों की जांच की जा रही थी। लेकिन इस जांच के दौरान महिलाओं और बच्चों के साथ जो है अभद्र व्यवहार किया जा रहा था, उनके साथ मारपीट की जा रही थी मारपीट की जाती थी। इसी वजह से जो है चापेकर बंधुओं ने WC रैंड और लेफ्टिनेंट आयरस्ट की हत्या कर दी थी। ये प्रथम राजनीतिक हत्या कही जा रही है, 1897 की घटना है। क्लियर है। दो अंग्रेजों के नाम ध्यान रखिएगा, WC रैंड और लेफ्टिनेंट आयरस्ट की हत्या जो है चापेकर बंधुओं के द्वारा कर दी गई थी, है ना। इसी को जो है नासिक षड्यंत्र केस के नाम से आगे जाना जाएगा, जिसमें BD सावरकर की गिरफ्तारी होगी लंदन से। आगे देखेंगे महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य तिलक कहा जाता है, इन्होंने मराठा और केसरी, है ना, समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। गणपति महोत्सव का शुरुआत किया 1893 में। शिवाजी महोत्सव 1885 में। केसरी में रैंड व आयस्ट की हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या करने पर 18 माह की सजा। दरअसल शिवाजी ने, वो बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी नाम के समाचार पत्र में एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि जिस तरीके से रैंड और आयस्ट की हत्या की है, तो रैंड और आयस्ट की हत्या की तुलना जो है शिवाजी के द्वारा अफजल खां की हत्या की गई थी उससे कर दी थी। क्लियर है। आपने मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि महाराष्ट्र में शिवाजी के द्वारा बीजापुर का ये शासक था अफजल खां, जिसकी हत्या शिवाजी ने की थी। तो इस हत्या की तुलना केसरी समाचार पत्र में जो है तिलक के द्वारा की जा रही है, केस रैंड और आयस्ट की हत्या की तुलना। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। उनको सजा हुई थी बाद में, है ना, 1908 में जो उन्होंने 6 वर्ष सजा। ये स्वदेशी आंदोलन का मामला है। मांडले जेल में उन्होंने गीता रेस लिखा था, ध्यान रखेंगे। बाद में वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय शांति के जनक कहा था, है ना, और इसी वजह से जो है तिलक जो है लंदन चले जाएंगे मुकदमा चलाने के लिए। जो हम लोग पढ़ रहे थे, उनका जो है होम रूल आंदोलन चल रहा था, उसी आंदोलन के दौरान ये स्टेटमेंट दिया गया था। इतना ध्यान रखिएगा कि तिलक को अशांति का जनक किसने कहा है? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ठीक है। एक संस्था है मित्र मेला। मित्र मेला जो है 1999 में एक संस्था बना था, 1899 में मित्र मेला नामक संगठन। BD सावरकर बंधु इसके संस्थापक थे। इसी मित्र मेला का नाम बदल करके 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया था। तो अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन है, महाराष्ट्र में बन रहा है। इसका पहला जो नाम था वो है मित्र मेला, 1899 में बना था। इसी का नाम बदल करके कर दिया जा रहा है, क्या? अभिनव भारत 1904 में, है ना, मित्र मेला का परिवर्तित रूप। स्थान नासिक है। पांडुरंग महोदय बापट, ये नाम ध्यान रखिएगा, पांडुरंग महादेव बापट बम बनाने के लिए पेरिस गए थे। ये बम बनाने की कला सीखने के लिए या उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए पेरिस गए थे। नासिक षड्यंत्र केस है। जैक्सन को
अनंत लक्ष्मण कन्हैया ने गोली मार दी थी। वीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार किया गया था। तो ये 1909 वाली घटना भी ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण अनंत कन्हैया के द्वारा गोली मारी गई थी जैक्सन को। आगे हम लोग दिल्ली में देखिएगा, 1912 में घटना घटी लॉर्ड हॉर्डिंग पर। 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस सचिन सन्याल के द्वारा बम फेंका गया था। हालांकि लॉर्ड हॉर्डिंग की डेथ नहीं हुई थी, वो बच गया था। इसको दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? 1912 घटना है। इसमें वसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी बोस, मास्टर अमी चंद को फांसी की सजा दी गई थी। इनको अरेस्ट कर लिया गया था। रास बिहारी बोस जो हैं ये भाग जाते हैं, जापान चले जाते हैं। 1942 में उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली षड्यंत्र केस में लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका गया था 23 दिसंबर 1942 को। इसमें जो है रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। रास बिहारी बोस जापान चले जाते हैं, भाग जाते हैं जब यहाँ गिरफ्तारियां हो रही थी उसी दौरान, लेकिन वहाँ कई सारे लोगों को अरेस्ट किया गया जिनको फांसी दी गई थी। वसंत कुमार विश्वास हैं, बाल मुकुंद हैं, अवध बिहारी बोस, मास्टर अमित चंद। क्लियर है? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा की जा रही है जापान में। आगे की बात करते हैं। पंजाब में देखिएगा, अजीत सिंह मोहन चटर्जी हैं, है ना। भारत माता सोसाइटी की स्थापना की जा रही है। अकालों की पुनरावृत्ति, भू राजस्व में वृद्धि इसका कारण था। पंजाब में आंदोलन चल रहा है। अनुशीलन समिति एक लाहौर में बन रही है अजीत सिंह के नेतृत्व में। लाहौर षड्यंत्र केस ध्यान रखिएगा, है ना। 21 फरवरी 1915 को पूरे भारत में क्रांति की योजना असफल रही, है ना। तो ये पंजाब में कुछ क्रांतिकारी घटना है, उनको ध्यान रख लेंगे। आगे और कुछ घटना है, जैसे देखिए काकोरी कांड, ये प्रमुख क्रांतिकारी घटना है, पीटी में पूछी जाती है। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हो रहा है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहड़ी को गोरखपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद में गौंडा फांसी दी गई थी। तो देखिए ये लोगों के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से जो है एक ट्रेन निकल के आ रही थी। 8 डाउन ट्रेन का नाम था। उस ट्रेन को इन लोगों के द्वारा काकोरी नामक स्थान पर लूटा गया था। इसी घटना को जो है काकोरी कांड, काकोरी केस के नाम से जाना जा रहा है। इसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, इन सबको फांसी हुई थी। स्थान लिखे हुए हैं, ध्यान रखिए। पीटी में पूछा गया कहाँ का किसको फांसी हुई। एक बात ध्यान रखेंगे, इस केस से जो है चंद्रशेखर आजाद बच के निकल गए थे। वो भी इसमें शामिल थे, लेकिन वो इससे बच के निकल गए थे, बच गए थे। सांडर्स हत्या सितंबर 1928 की घटना है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु के द्वारा इसको अंजाम दिया गया। सांडर्स मर्डर केस के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया 8 अप्रैल 1929 को, है ना। तो 8 अप्रैल 1929 असेंबली में बम फेंका गया था। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, व्यापार विधेयक पर बहस के दौरान, जब पार्लियामेंट में इन दो विधेयकों पर चर्चा हो रही थी, उसी चर्चा के दौरान ये बम फेंका गया था। तो भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त। सांडर्स मर्डर केस में भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर हैं, इन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। और सेंट्रल असेंबली बम केस है, उसमें भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त का नाम ध्यान रखिएगा। लाहौर षड्यंत्र केस है आपका 1929 का। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, हिंदुस्तान सोशलिस्ट कांग्रेस के अन्य सदस्यों पर मुकदमा चलाया गया था। 1929 में जतिन दास की भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह जब जेल गए थे, तो जेल में वहां जाकर उन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी, और इसी भूख हड़ताल में एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी। नाम ध्यान रखिएगा, जतिन दास, इसकी डेथ हो गई थी, है ना। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जो है 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई, है ना। चटगांव आमनी रोड, ये 1930 की घटना है, बंगाल से संबंधित घटना है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, है ना, मास्टर दा सूरसेन के द्वारा संस्था की स्थापना की गई थी। तो शाखा द्वारा पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया गया था। अस्थायी क्रांतिकारी सरकार का गठन किया गया। सूरसेन उसके राष्ट्रपति बने थे, है ना। तो ये सूरसेन जो हैं, सूरसेन, इनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। मास्टर दा, इन्होंने ही जो है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी, और 1923 में सूरसेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मास्टर दा के साथ कुछ बंगाल में महिलाएं भी शामिल थीं, जैसे प्रतिलता वाडेकर,
प्रतिलता वाडेकर, है ना, वीना दास, ये कुछ महिलाएं थीं जो इस संगठन से जुड़ी हुई थीं, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से, जिन्होंने बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलनों को या क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया था। क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं, ध्यान रखिए मैंने कहा युगांतर पूछी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट पत्रिका युगांतर, वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा निकाली गई थी, है ना, ध्यान रखिएगा, वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा निकाली गई थी। वंदे मातरम अरविंद घोष की पत्रिका है ना। भारत माता अजीत सिंह की है, ये भगत सिंह के भाई चाचा जी हैं, है ना। इंडियन सोशलिस्ट जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा की है। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में इन्होंने जो है संस्था स्थापित की थी। गदर लाला लाजपत राय के द्वारा निकाला गया समाचार पत्र है ना। वंदी जीवन सचिन सन्याल का समाचार पत्र है। स्वदेश सेवक जीडी कुमार का है। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास का है। भवानी मंदिर अरविंद घोष का है। और सर्कुलर ए आज़ादी रामनाथ पुरी का है। इसमें कुछ समाचार पत्र हैं जो कई बार पूछे जाते हैं, जैसे युगांतर आप ध्यान रखिएगा, भारत माता मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंडियन सोशलिस्ट पूछा जाता है, वंदी जीवन यहाँ ध्यान रख सकते हैं, है ना। इधर जो है सर्कुलर आज़ादी और फिर हिंदुस्तान तो नहीं, ये ध्यान रख लीजिएगा। हालांकि है तो सभी इंपॉर्टेंट जो कहीं ना कहीं बार बार पूछे गए हैं, तो ये क्रांतिकारियों द्वारा निकाले गए समाचार पत्र हैं, इनको ध्यान रखिए, पीटी में सवाल पूछे जाते हैं। अब विदेशों में क्रांतिकारी घटना है, उनको देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में की जा रही है। इंडिया हाउस एक संस्था है, इसकी स्थापना की जा रही है ना। और यहीं पर जो है करजन वाइली की हत्या मदन लाल ढींगरा के द्वारा की जा रही है। मैडम भीकाजी कामा का नाम ध्यान रखिए, पेरिस में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया था। मैडम जी भीका कामा का नाम ध्यान रखिए, पेरिस में जो है इन्होंने वंदे मातरम का भी गुणगान किया था और क्रांतिकारी घटनाओं को आगे बढ़ाया था। अमेरिका में देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन 1907 में किया गया तारकनाथ दास के द्वारा, कैलिफोर्निया में हो रहा है। भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन तारकनाथ, कैलिफोर्निया में। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, गदर पार्टी, ये गदर पार्टी को ध्यान रखिएगा, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। सोवन सिंह भागना 1913 में। और लाला हरदयाल के नेतृत्व में इस पार्टी का गठन हो रहा है, गदर पार्टी। युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी द्वारा चलाया गया था। स्वदेश सेवक गृह वैंकूवर में, है ना, जीडी कुमार के द्वारा। यूनाइटेड इंडिया हाउस तारकनाथ दास, जीडी कुमार के द्वारा। ये कुछ संस्थाएं हैं जो अमेरिका और उसके आसपास के क्षेत्र में लेकर के क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दे रही हैं। अफगानिस्तान में क्या मामला था, देखिए, भारत की प्रथम स्वतंत्र अस्थायी सरकार की स्थापना काबुल में की गई थी 1915 में। राजा महेंद्र प्रताप उसके राष्ट्रपति बने थे और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने। भारत की प्रथम स्वतंत्र अस्थायी सरकार की स्थापना काबुल में की गई 1915 में। राजा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति बने थे और बरकतुल्ला उसके प्रधानमंत्री। अन्य कुछ घटना है, जैसे कामागाटा मारू 1914 घटना के क्रम में कनाडा में भारतीयों के प्रवेश पर रोक लगा दिया था। यह कामागाटा मारू एक जापानी जहाज है, जापानी जहाज था, जिसको कलकत्ता बंदरगाह से जो है किराए पर हायर किया गया था बाबा गुरदत्त सिंह के द्वारा। बाबा गुरदत्त ने जो है पंजाब और उसके बहुत सारे लोगों को कनाडा के लिए निकले थे। कनाडा में इस जहाज़ को एंट्री नहीं दी गई थी, बाद में जहाज़ वापस आया, उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। इसी घटना को कामागाटा मारू केस के नाम से जाना जाता है। अगला है तोसा मारू कांड, सिंगापुर क्रांति, ये भी इसी तरीके का घटनाक्रम है। सिल्क पेपर षड्यंत्र मौलवी ओबैदुल्ला के सिंधी के द्वारा किया गया था। सिल्क पेपर षड्यंत्र मेरठ से संबंधित घटना है। तो ये भारत और से भारत के बाहर से संबंधित कुछ क्रांतिकारी घटना है। यहाँ से पीटी में सवाल आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये क्रांतिकारी आंदोलन और उससे संबंधित जो बातें थी हम लोगों ने कवर की हैं। आगे से हम लोग जो है गांधीवाद या गांधी चरण को लेकर के चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।